अगली बार पैंटी पहनने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पैंटी पहनते वक्त हम लड़कियां कर देती हैं बहुत सारी गलतियां, जिसकी वजह से हमें फेस करना पड़ता है एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में नहीं फंसना है। सो लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैंटी हैक्स की बात करें एंड पीरियड्स की बात ना करें हो ही नहीं सकता। पीरियड्स के दिनों में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी पैंटी ही देती है। चाहे आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करो, टैम्पॉन यूज करो, पैड यूज करो, कहीं ना कहीं मन में ये डर रहता है कि अगर जरा सा भी ब्लड लीक हो गया एंड पैंटी में लग गया तो एक तो पैंटी से दाग इजीली नहीं जाता, ऊपर से अगर पैंटी से ट्रांसफर होकर कपड़ों में लग गया एंड देन अगर आपके बेडशीट पे लग गया या कहीं बाहर गए हो, सबने देख लिया, तो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा ना। ऐसे में अब वाटर प्रूफ पैंटी पहना करो। मतलब रेनकोट पहनने को नहीं बोल रही, लेकिन ये रेनकोट वाला ही काम करता है। जब इस तरीके की अंडरवेयर आप पहनते हो जो वाटरप्रूफ होता है, तो कितना भी पीरियड आपका लीक हो जाए, आपकी पैंटी से आर पार नहीं होगा। वो पैंटी रेनकोट की तरह उसको अपने तक एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको बाहर पार नहीं होने देगी। तो स्पेशली जितनी भी टीनेजर्स हैं उनको डर लगा रहता है कि पीरियड का दाग कहीं भी लग सकता है, तो प्लीज वेयर वाटरप्रूफ पीरियड प्रूफ पैंटी लाइक दिस। अगेन यू विल गेट दिस फ्रॉम Amazon। क्लासी मैगजीन एंड टीवी एड्स में देख करके हम बहुत सारे अंडरवेयर्स खरीद तो लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके रख नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। समझ नहीं आता कि पैंटी को कैसे फोल्ड करें। बाकी सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रखा जा सकता है, लेकिन अंडरवेयर इधर से उधर हमारे वार्डरोब में धक्के खा रहे होते हैं। सो प्लीज गर्ल्स, उसको इस तरीके से फोल्ड करो। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हाउ यू कैन फोल्ड योर अंडरवेयर लाइक दिस। ये तो सिंपल तरीका है ना। आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारी पैंटी होती है ना, तो उसकी जो बीच की लाइनिंग होती है उसका कलर अचानक से चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपकी पैंटी का कलर रेड, ब्लू, पिंक जो भी रहा होगा, वहां का कलर एकदम ब्लीच हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, फेड अवे हो जाता है, अलग सा कलर नजर आता है। कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि ये पीरियड का दाग तो नहीं, जिसे छुटाने के चक्कर में उस पैंटी का कलर वहां से हट गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका अंडरवेयर बिल्कुल साफ है। एक्चुअली हमारा वजाइना है ना, वो अंदर से एसिडिक नेचर का होता है, तो वो धीरे धीरे आपकी पैंटी के ऊपर लगता रहता है एंड उसका pH लेवल की वजह से आपकी पैंटी का कलर चेंज हो जाता है। वहां से वो ब्लीच कर देता है, उसको एकदम व्हाइट सा हो जाता है, कलर ही उड़ जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वजाइना अंदर से अपनी सफाई कर रही होती है ना। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जब से पैंटी लाइनर्स का आविष्कार मेरी जिंदगी में हुआ है, मैं उस दिन से लेके आज तक डेली पैंटी लाइनर यूज करती आई हूँ। एकदम छोटा सा होता है, पतला सा होता है, देखने में पैड है बट ये पैड नहीं, ये पैंटी लाइनर है। तो जब मेरी वजाइना से कोई भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है या पीरियड जस्ट आने ही वाले होते हैं, तो ये मेरी पैंटी को प्रोटेक्ट करके रखता है। पैंटी को डिच कर देना चाहिए, पैंटी मत पहनो। स्पेशली पीरियड्स जब आपके आते हैं ना, तब पैंटी मत पहना करो। ये क्या बोल रही हूँ मैं, पीरियड्स आए और पैंटी ना पहनो तो फिर तो स्टेन लग जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि पैंटी की जगह आपको कुछ और पहनना चाहिए। स्पेशली जब आपके हैवी फ्लो वाले दिन होते हैं, जब लगातार ऐसा ब्लड आता है ना कि लगता है कि किसी ने नल का खोल दिया हो, या फिर कभी छींक मारते हैं तो लगता है कि बहुत सारा ब्लड ऐसे निकल गया हो रुका हुआ। सो ऐसे में उन हैवी फ्लो डेज में आप इस तरीके के पैंटी डायपर्स पहन सकते हो। हाँ, वही डायपर जो बच्चे पहनते हैं ना, लेकिन आपको बच्चों वाले डायपर नहीं पहने, पीरियड वाले डायपर पहनने हैं, क्योंकि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है। डायपर पहनने के बाद आपको अंडरवेयर पहनने की जरूरत नहीं होती है। ये पहनने के बाद कभी भी स्टेन लगने का डर नहीं होता है। हैवी फ्लो में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ब्लड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, बल्कि नहीं दिखता, स्किन को अच्छे से फिट करता है। वैसे ही अगर आपका थोड़ा सा पेट आ गया हो, तोंद आ गया हो, थोड़ा सा लगता है आपको आपका पेट, और आप कोई ऐसी सेक्सी सी ड्रेस पहनने वाले हो जिसके साथ आप उस पेट को कैरी नहीं करना चाहते हो, तो उस पेट को उठा के साइड में रख दो। ये क्या बकवास है? एक्चुअली पेट को उठा के साइड में नहीं रखना है, आपको इस तरीके का पैंटी पहनना है, जो मतलब पैंटी भी होती है लेकिन ऊपर तक स्ट्रेच होती हुई जाती है एंड आप इसको टमी टकर बुला सकते हो। इट्स काइंड ऑफ टमी टकर। तो ये जब आप टमी टकर पहनते हो ना, तो पैंटी का भी काम कर दिया, पेट को भी अंदर कर दिया। पेट को साइड नहीं, पेट को थोड़ा दबा देता है अंदर। रेगुलर डेली वेयर के लिए सही नहीं रहेगा, बट ओकेजनली पार्टी में जाना हो, सेक्सी ड्रेसेस पहनना हो, गाउन पहनना हो, मजबूरी हो, ये वाला हैक आपका पेट बचा सकता है। सेक्सी ड्रेसेस पहननी है तो आप नॉर्मल अंडरवेयर नहीं पहनोगे, क्योंकि पहनोगे तो इस तरीके से पैंटी की लाइन नजर आएगी। देखो कितनी भद्दी लग रही है। सोचो आप ऐसे चल रहे हो और ऐसे पीछे सब देख रहे, वाह क्या पैंटी पहनी है, क्या लाइन है, क्या शेप है। नहीं भाई, थॉन्ग्स पहनने होते हैं। थॉन्ग्स कुछ ऐसा सा दिखता है, एकदम पतला सा होता है, इतना पतला से देख के हंसी आती है। जब भी मैं पहनती हूँ ना थॉन्ग्स, ऐसा लगता है कि अंदर ही चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल फील होता नहीं है, लेकिन हाँ, जो लड़कियां सेक्सी ड्रेसेस इस तरह की पहनती हैं, आपको थॉन्ग्स पहनना चाहिए, या फिर आप सीमलेस पैंटी पहन सकते हो, जिनके जो एजेस एकदम इतने सीमलेस होते हैं, इतने पतले होते हैं ना, इट्स लाइक सेकंड लेयर ऑफ योर ओन स्किन।
अगर आप चाहते हो कि आपके बट अगर फ्लैट है एंड कर्व चाहते हो, या तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, या फिर अगर शॉर्टकट चाहिए आपको सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए चाहिए, तो आप इस तरीके का पैडेड अंडरवेयर पहन सकते हो। जी हाँ, पैडेड अंडरवेयर, जैसे पैडेड ब्रा आती है वैसे पैडेड अंडरवेयर भी आता है। देखो मैंने ट्राई किया पर मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि इसमें बहुत गर्मी लग रही थी। पैड इतना हेवी और बैठने में कंफर्टेबल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि इस तखत पे बैठ गई हूँ मैं। लेकिन अगर आप फोटो वगैरह लेना चाहते हो, रील वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो, तो ऐसे में आपके काम आ सकता है। या फिर आपको गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दियों का मौसम है, आप डेफिनेटली वो पहनो, क्योंकि सर्दियों में तो ऑलरेडी आपको गर्माहट की जरूरत है। तो यू कैन चेक दिस आउट। Why underwear has a pocket? कभी सोचा है आपने हमारी अंडरवेयर के अंदर ना ऐसे पॉकेट सा होता है? कितनी लड़कियों ने इस चीज को नोटिस किया? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मैं हमेशा बचपन में सोचा करती थी, यार ये सीक्रेट पॉकेट किस लिए? क्या इसके अंदर कॉन्डम रखते हैं? क्या इसके अंदर पैसे रखते हैं? औरतें क्या रखती हैं इसके अंदर? मैं क्या रखूं? मेरे पास सीक्रेट पॉकेट है। हाँ, ये भी लगता था कि छोटे पैड्स भी रखते होंगे या टैम्पॉन वगैरह रखते होंगे। उस टाइम समझ नहीं आता था। आपके मन में कभी ये सवाल आया है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। मैं चाहती हूँ रिलेट कर पाना, क्या सच में जो मैं सोचा करती थी आप लोग भी वैसा सोचते थे या नहीं। बाद में जाकर के मुझे पता चला कि भाई ये जो सीक्रेट पॉकेट होती है ना जो पैंटी लाइन में, इसके बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। कुछ तो मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो स्टिच नहीं करते वहां पे, मतलब एक लाइनिंग एक्स्ट्रा लगाते हैं। पैंटी में एक लाइनिंग एक्स्ट्रा देनी उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना हमारी वजाइना से लिक्विड सेक्रीशन होता है। तो अगर पैंटी एकदम पतली सी है, लेस वाली है या सैटन वाली नॉर्मल सी पैंटी है, उसके ऊपर आपका वल्वा टच हो रहा है तो वो तो गीला हो जाएगा, आपको तो वेटनेस फील होगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल। तो वहां पे कॉटन का कपड़ा तो लगाना ही पड़ेगा, तो वो एक कॉटन का कपड़ा लगा देते थे। अब कॉटन के कपड़ों को 3 साइड से सिल देते थे, एक साइड से स्टिचिंग नहीं करते थे ताकि थोड़ा पैसे बच जाए स्टिचिंग के। दूसरा, कहते हैं कुछ लोग कि वहां पे भी अगर सिल दो ना तो वो फैब्रिक उतना सही कंफर्टेबल नहीं रहता है विमेन को पहनने के लिए, तो इसीलिए वहां पे एक स्टिच का लाइन छोड़ देते हैं। एंड तीसरा, वो कोई पॉकेट के लिए नहीं होता है, आपको वहां कुछ नहीं रखना होता है। वो सिर्फ इसलिए कि कभी अगर आपके पीरियड्स आ गए तो एक पतला लाइन रहेगा तो आपका कपड़ा गीला हो जाएगा, पर अगर 2 कपड़ों की लाइन रहेगी वहां पे पॉकेट जैसा ऐसा रहेगा, इजिली आपकी पैंटी स्टेन नहीं होगी। पहले एक लेयर स्टेन होगा, फिर दूसरी लेयर स्टेन होगा, उसके बाद आपको तो पता चल ही जाएगा इतने में। एंड बाय द वे, ये लाइनिंग अगर नहीं होती ना, तो अगर आप सैटिन फैंसी लेसी वाले अंडरवेयर पहनोगे ना, तो आपका वो वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इरिटेशन, जलन, खुजली महसूस होगी आपको। यू विल नॉट फील कंफर्टेबल एट ऑल। महिलाओं को कंफर्टेबल फील कराने के लिए वहां पे एक कॉटन की लाइनिंग दी जाती है, वो कोई पॉकेट नहीं होता। वो दिखता पॉकेट जैसा है पर वो पॉकेट नहीं होता। तो मेरा ये मिथ बचपन का टूट चुका है अब तो। दैट्स इट गाइस, मैंने बहुत सारे पैंटी हैक्स आपके साथ शेयर किए। कौन सा वाला आपके काम का था मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे काम को सपोर्ट कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।